अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जो सबसे बड़ा टॉपिक बना हुआ है वो है टैरिफ का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में कि इंडिया पर टैरिफ लगने या ना लगने से इन कंपनियों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ ऐसे बिजनेसेस, कुछ ऐसी कंपनियों की जिनका रिवेन्यू 90% इंडिया से आता है, इनकी कमाई 90% इंडिया से ही होती है। आज की इस वीडियो में हम इंडिया की ऐसी कंपनियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये रिपोर्ट निकाली है गोल्डमैन सैच ने। जो ये कंपनियों की लिस्ट दी है, ये गोल्डमैन सैच ने दी है कि इनका 90% जो रिवेन्यू है वो इंडिया से आता है और ट्रंप चाहे 200% लगाए या 100% लगाए, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इन कंपनियों पर। सबसे पहले अगर हम कंपनी देखें, पहली है अशोक लीलैंड, जो हैवी व्हीकल में काम करती है। इनके बसेस और बड़े बड़े ट्रक्स हैं और इनका जो कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होते हैं इनके व्हीकल, और कंस्ट्रक्शन में ही नहीं बल्कि इनके डिफेंस में भी यूज़ होते हैं इनके व्हीकल। और अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें अशोक लीलैंड की, अशोक लीलैंड का जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो है 51% और एफआई के पास है 24% और डीआईज के पास है 13%। और अगर हम पब्लिक की बात करें केवल 10% है पब्लिक के पास। अगर हम इसके प्लेज की बात करें, प्रमोटर प्लेज जो इन्होंने गिरवी रखे हुए हैं, ये इसमें 41% इन्होंने अपना जो शेयर होल्डिंग है इनकी वो गिरवी रखी हुई है। ये वैसे किसी कंपनी के लिए अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये कंपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है फंडामेंटली। अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें, दूसरी कंपनी है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल ये 1983 से इंडिया में ऑपरेट करती है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो है 29% और इसमें एफआई का बड़ा स्टेक है 43% और डीआईएस का भी इसमें बड़ा स्टेक है 21% और पब्लिक इसमें केवल 5% है। और अगर हम इसके प्लेज की बात करें, इसमें इन्होंने लगातार प्लेजिंग घटाई है, अपनी गिरवी जो शेयर है उनको छुड़ा लिया है और सिर्फ अब 0% है। अब कोई भी इन प्रमोटर का जो स्टेक है वो प्लेज नहीं है। अगर हम तीसरी कंपनी की बात करें, तीसरी कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट। ये भी एक सीमेंट की लीडर कंपनी है। अगर हम इसका रिवेन्यू देखें, इनका रिवेन्यू ज़्यादातर इंडिया से आता है। आप देख सकते हैं साउथ इंडिया से 19%, सेंट्रल इंडिया से 19% और नॉर्थ इंडिया से 23% और वेस्ट इंडिया से 22%। ट्रंप के टैरिफ लगने से इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इनका ज़्यादातर बिजनेस इंडिया से ही आता है। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, प्रमोटर के पास है 59% और एफआई के पास है 15% और डीआईज के पास है 16% और पब्लिक के पास है 8%। अगर हम प्लेजिंग की बात करें, गिरवी शेयर की, यहाँ पर 0 है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें हैवेल्स की, जो वायर एंड केबल में एक लीडिंग कंपनी है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, प्रमोटर का स्टेक है इसमें 59% और 21% है इसमें एफआई का और डीआईएस का है इसमें 13%, पब्लिक का केवल इसमें 5% है। दोस्तों, जिस कंपनी में प्रमोटर, एफआई और डीआईएस का स्टेक ज़्यादा होता है वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि जिसमें पब्लिक का ज़्यादा होता है वो कंपनी चलेगी नहीं, क्योंकि एक एवरेज देखा जाए तो जिसमें प्रमोटर और एफआई डीआईएस का स्टेक ज़्यादा होता है वो कंपनी जनरली अच्छी मानी जाती है और उसको स्टडी करना एक इंटरेस्टिंग होता है, उसको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एफआई डीआईएस के पास ही होती है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक। अगर हम इसके प्लेजिंग की बात करें, गिरवी की, अगर इस प्रमोटर के गिरवी शेयर की बात करें तो इसमें 0 है, 0 प्लेजिंग है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है प्रमोटर्स का। और नेक्स्ट कंपनी की बात करें टाटा ग्रुप की, टाइटन कंपनी, ये ज्वेलरी सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी है। अगर हम इसके बिजनेसेस की बात करें दोस्तों, इसका बिजनेस 95% इंडिया से आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से इसका 4% आता है। और अगर हम बात करें इसके बिजनेसेस की, जो अमेरिका से आता है वो काफ़ी नेग्लिजिबल है, तो इसका टैरिफ लगने या ना लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इन कंपनियों पर, क्योंकि इन कंपनियों का बिजनेस 90% इंडिया से ही आता है। दोस्तों, जब मार्केट गिरेगी तो सभी कंपनियों में गिरावट आएगी, लेकिन जब मार्केट कमबैक करेगी, मार्केट रिकवरी करेगी तो सबसे पहले इन शेयरों में ही रिकवरी आएगी, क्योंकि इनका बिजनेस 90% इंडिया से ही आता है, जैसा आपने देख भी लिया है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें,
प्रमोटर के पास है 52% और एफआई के पास है 17% और डीआईज के पास है 12% और पब्लिक के पास है 16%। यहाँ पर भी अच्छा खासा स्टेक है एफआई, डीआईज और प्रमोटर के पास। अगर हम प्लेजिंग की बात करें, 0 प्लेजिंग है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोनिक्स मिल की, फोनिक्स मिल लिमिटेड इज एंगेज इन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मॉल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और ये होटल बिजनेसेस में वे है। जैसे रियल्टी सेक्टर की लीडर कंपनी है DLF, ऐसे ही फोनिक्स मिल भी मॉल में एक लीडर कंपनी है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें दोस्तों, प्रमोटर के पास है 47% और एफआई के पास है 36% और डीआईज के पास है 12% और केवल 3% पब्लिक के पास है। देखिए इसमें अगर प्रमोटर और एफआई और डीआईज के पास इसमें अच्छा खासा स्टेक है, 97% अप्रोक्सीमेटली। ये भी एक अच्छी कंपनी है। एफआई के पास काफ़ी अच्छा खासा स्टेक है। अगर हम इसके प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग कोई नहीं है, 0 प्लेजिंग है, यानी कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। दोस्तों ये कंपनी थी कुछ जिनका 90% इंडिया से आता है, जो भी रिवेन्यू है, जो भी इनकी कमाई है वो 90% इंडिया से आता है। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो सभी कंपनियों में गिरावट आएगी, लेकिन जब मार्केट कम बैक करेगी तो इन कंपनियों में सबसे पहले रिकवरी आएगी। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।